हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक की कहानियाँ। अध्याय 9, पीपल पथवारी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उसको सींचता देखकर बहू ने पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? औरत बोली, हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा वह पति मिल जाता। बहू बोली, ऐसी बात तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठी? बहू बोली, सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली, मेरे पास क्या दाम रखा? ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आइए। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखा तो हीरा मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाए? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। बहू कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास बोली, पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गए। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने ले आकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, उसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे, बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी है। पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसा सास को दिया वैसे किसी को न दे। जय पीपल पथवारी माता।